ये एक इमरजेंसी नेचर की हमारी यहाँ पर अहदेदारों की मीटिंग थी श्रीनगर में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि करीब एक साल के बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली से मुनक़िद हुई, वर्चुअल वर्किंग कमेटी थी। और इसी एक साल पहले अगस्त के महीने में ही सोनिया गांधी जी को वर्किंग कमेटी ने एक साल के लिए प्रेसिडेंट उस वक्त ऑथोराइज किया था। तो वो साल गुजर रहा था तो उसका कल फिर से मीटिंग होनी मुनक़िद थी। और हमें सबको खुशी हुई कि जब सोनिया जी को वर्किंग कमेटी ने फिर आगे के लिए प्रेसिडेंट चुन लिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सोनिया जी एक ऐसी शख्सियत है इस वक्त हमारे कांग्रेस में और ख़ासकर देश में जो कुर्बानियों का एक निशानी है। उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कुर्बानियों और शहादतों से भरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जब 2004 से लेकर एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, जब वो पहले प्रेसिडेंट बने, तो उनके पॉलिसीज़ और उनके अपीलों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी को मुल्क में 10 साल हुकूमत करने का लोगों ने मौका दिया। वो अलग बात है कि फिर हुकूमतों में कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ कमियां रहती है, तो 2014 में आउट ऑफ पावर हुए। मगर आज के दिन पर जब कांग्रेस लोगों की आवाज़ लेकर सामने आना चाहते हैं, तो ऐसे में इश्यूज़ बहुत हैं। आज की सरकार की कई सारी नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। आप हेल्थ को लेकर देखें, आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर देखें, आप देश को इकट्ठा रखने के मामले में देखें, आप बैंकिंग के मामले में देखें, आप फिजिकल टारगेट को लेकर देखें। हर तरीके से देश कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में तो वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि सोनिया जी की क़यादत में कांग्रेस फिर एक बार मुतहरिक होगी और उन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करेगी जो कांग्रेस को और देश के गरीब गुरबा लोगों को दरपेश है। वो एक मजबूत आवाज़ उभरेगी। उसके लिए हमने आज सोनिया जी को मुबारकबाद और वर्किंग कमेटी को पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रिया किया कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो हक बजानिब है और वो बरवक्त है। इस वक्त उसके बगैर कोई और तरीका था नहीं। 135-37 साल पुरानी पार्टी है। इसका हमेशा, क्योंकि इनर पार्टी डेमोक्रेसी हमारे कांग्रेस में बहुत सारा वाइड स्कोप है कि आदमी कोई किसी कॉर्नर का हो, कोई भी सोच उसका हो, उसको फोरम्स में बोलने का पूरा इख्तियार है। उसमें चाहे क्रिटिसिज्म भी हो, उसमें चाहे कोई मतलब तंजीमी लेवल का कोई भी मामला हो, हर इंसान को प्रॉपर फोरम में अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार है, वो चाहे कितनी कड़वी भी हो। मगर ये डिसिप्लिन के खिलाफ है कि जब कुछ शख्स मीडिया में जाकर अपनी ही पार्टी के मतलब ओहदेदारों को की खिलाफत करते हैं, वो शायद इनडिसिप्लिन माना जाता है। कांग्रेस कल्चर के हिसाब से, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से ऐसा बार बार उन सारे देश में या प्रदेश में किसी जगह पर भी जो अपनी बात अखबारों के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए लड़ता है, वो सबसे कमज़ोर होता है। वरना यहाँ से लेकर दिल्ली तक बड़े मतलब प्लेटफार्म्स अवेलेबल। अगर किसी को यहाँ शिकायत है तो मेरे से ऊपर भी टॉप लीडरशिप तक लेयर ऑफ लीडर्स है। तो अगर किसी को शिकायत है मेरे बारे में, अगर उसको लगता है कि मैंने नहीं सुना, मेरे से किसी सीनियर से मिले, उससे ऊपर वाले सीनियर को मिले, बट करे बात, और फिर जो वहाँ से फैसले निकल आएंगे उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारा बस खाली एक शिकायत इतनी है कि अगर किसी को शिकायत है कि वो मीडिया के हाथों और गलत एजेंसीज के हाथों कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। जो गुपकार डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं, गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 को वजूद में आई और जब उस वक्त पूरे रियासत में एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि गवर्नर साहब उस वक्त के कुछ कह रहे थे, होम मिनिस्टर यूनियन कुछ कह रहे थे,
पुलिस के बड़े आला अधिकार कुछ कह रहे थे, आवाम कुछ महसूस कर रहा था। तो एकदम कुछ मतलब उस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि कुछ अनसर्टनिटीज लोगों के दिलों में थी। तो इसलिए उस वक्त बर वक्त तरीके से जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में थी, खासकर वादी में जिस नाम से भी थे, तो वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और एक रेजोल्यूशन दिया और उसमें स्टेटस को ऑफ स्टेट एज वेल एज द स्टेटस, ये दो बड़े वर्ड हैं उसमें। बाकी तो आगे पीछे हम सब लोग मिलकर के दिल्ली जाएं, राष्ट्रपति से मिले, किससे मिले, वो तो एक अलग कहानी। मगर दो वर्ड उसमें जो उस वक्त दर्ज हुए कि स्टेटस को, जो हमारा स्टेट उस वक्त था वो बहाल रहना चाहिए, जो स्टेटस हमें हासिल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हमें बरकरार रहना चाहिए। तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त शामिल थी और बाज़ाब्ता हमने उसमें एग्री किया है उस वक्त, क्योंकि कोई सिचुएशन थी नहीं। अब एक साल के बाद में जब धीरे धीरे लीडर्स खुलने लगे, अभी भी महबूबा जी बजात खुद तो सेफ्टी एक्ट में बंद ही है, तो फिर भी फारूक साहब क्योंकि सीनियर लीडर है हमारे रियासत के, उन्होंने टेलीफोनिकली हमसे पूछा, क्योंकि मीटिंग तो हो नहीं पाई थी, कि क्या कांग्रेस पार्टी उस गुप्कार डिक्लेरेशन के मुताबिक आज भी उस मौक़िफ़ पर कायम है। तो प्रिंसिपली कांग्रेस पार्टी उसके साथ में है। हम तो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो लीडरों ने बोला, आज़ाद साहब ने बोला और बड़े बड़े कानूनदानों ने बोला, आज भी बोलने के लिए तैयार है कि भाई जो तरीक़ेकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इख्तियार किया जम्मू कश्मीर के स्टेट को डाउनग्रेड यूटीज़ में बांटने का, और जो स्टेटस जिस तरीके से यहाँ का लिया, ये टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक। ये हमने पहले दिन से कहा, आज तक कह रहे हैं। जब हम सवाल उस चीज़ पर खड़ा कर रहे हैं तो कुदरती बात है कि हम लोगों के एस्पिरेशन को लेकर यही चाहेंगे कि स्टेट बहाल हो, जो हमारी इज्जत थी वो हमें बहाल होनी चाहिए। वो भी कोई एहसान था नहीं, वो ये जो एक सेंसिटिव मुद्दा है, खाली स्टेटहुड रेस्टोरेशन ऑफ 370 मैं खाली इज्जत के साथ कर रहा हूँ। दफा 370 को इज्जत ही कहते हैं, वो हमारी इज्जत थी। तो इसलिए वो अब आज की सेंट्रल गवर्नमेंट पर है, जब वो एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटी शुरू करें, कोई नहीं रोक रखा है, मगर दूसरी तरफ से आप देखें ना, आपके सामने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर में हादसा हुआ यहाँ श्रीनगर में। 2 घंटे से मैं मथाई कर रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को बताने के लिए कि मैं उसके घर में तजियत जाना चाहता हूँ, तो तजियत के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम सड़क पर करें तो कैसे मुमकिन है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को दिल्ली सरकार को देखना होगा कि कैसे इस खित्ते में अमन हो, हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, तब जाकर कहीं आगे कोई चुनाव की बात सोच सकता है। आज के दिन पर तो अभी लगता नहीं कि कोई चुनाव जैसी सिचुएशन है।